इतना ही है, कांग्रेस में और बीजेपी में हम देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम चाहते हैं और वो देश के अंदर औरंगजेब चाहते हैं। 2024 के चुनावी माहौल में राजनीतिक गर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां सिर चढ़कर बोल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। पीएम का बीच बचाव करने भाजपाई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रोहतक पहुंचे रामचंद्र जांगड़ा ने भी यही किया। जांगड़ा का कहना था कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए सोनिया गांधी के मंगलसूत्र के देश पर कुर्बान होने वाली बात के कोई मायने नहीं है। और जहां तक पीएम की बात है, उन्होंने तो इस संदर्भ में बोला था कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है किसी के मंगलसूत्र को उतारने का। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बोल रहा है। सुनिए जांगड़ा का बयान। अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह मेक इन इंडिया का नारा देती तो वो AK-47 इस देश में नहीं बना सकते थे। कांग्रेस अपने कार्यकाल में कैलकुलेटर तक, एक छोटा सा नेल कटर तक, एक छोटा सा चाकू तक, वो तो विदेशों से आयात करती रही। और अब स्किल डेवलपमेंट की बात करती है कि स्किल डेवलपमेंट में हम माइनॉरिटीज़ को अलग से अपॉर्चुनिटी देंगे। अरे भाई, देते तो देश में ये अवैध हथियार ही नहीं बनते। स्किल की उनके अंदर कोई कमी नहीं है। स्किल की हमारे देश में विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने जो अब चालू की है 13,000 करोड़ के माध्यम से, उसमें कहाँ पर ये लिखा है कि हम किसी को दूसरे धर्म को नहीं देंगे, किसी जाति को नहीं देंगे। उसमें पूरे देश के विश्वकर्माइट्स के लिए, पूरे देश के दस्तकारों के लिए योजना है ये। लेकिन कांग्रेस ने आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब सब जगह से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, अब उनको केवल माइनॉरिटी याद आती है। फ़र्क इतना ही है, कांग्रेस में और बीजेपी में हम देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम चाहते हैं और वो देश के अंदर औरंगजेब चाहते हैं। अब देश की जनता को फैसला करना है कि हमें APJ अब्दुल कलामों को देश में वरिष्ठता देनी है या औरंगजेबों को देश में वरिष्ठता देनी है। कांग्रेस का मात्र एक ही उद्देश्य है कि देश में दोबारा एक हिंदू और मुसलमान की लाइन खड़ी कर दी जाए, विभाजन रेखा खड़ी कर दी जाए, ताकि जो पूरी तरह से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, दोबारा थोड़ा बहुत उनका जनाधार बचा रहे। और इसके पीछे दूसरा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये एग्रीकल्चर लैंड है और उसका बराबर डिवीज़न करवाएंगे, ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिज्म की सोच है। देश में राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सबको है और कोई भी प्रॉपर्टी कमा सकता है, बशर्ते कि उसके स्वस्थ साधन होने चाहिए, ईमानदारी से साधन होने चाहिए। किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी की प्रॉपर्टी छीन कर दूसरों को बांट देगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। उसी को प्रधानमंत्री जी ने कोट किया है कि एक महिला जिसको स्वर्ण से ज़्यादा प्यार होता है, सोने का आभूषण खरीदना वो अपना एक स्टेटस सिंबल समझती है, तो क्या उसके मंगलसूत्र को भी उतरवा लेंगे? इसको प्रधानमंत्री जी ने कोट किया है कि इसके माध्यम से कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि हमारी महिला जिन्होंने स्वस्थ साधनों से अगर संपत्ति कमाई है तो किसका डिवीजन वो करवा देंगे, किसकी संपत्ति को छीन लेंगे। इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सख्त टिप्पणी की और उन्होंने तो माइनॉरिटी को लेकर भी बड़ी बात कह दी। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बोलते हुए जांगड़ा का कहना था कि अल्पसंख्यकों के कारीगर देश में अवैध हथियार बनाते हैं। अगर कांग्रेस उनकी स्किल पहचान लेती तो वो AK-47 बना रहे होते। जांगड़ा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो कांग्रेस घोषणा पत्र को ही माओवादी सोच वाला कह डाला। रामचंद्र ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र से माओवादी सोच दिखाई है। घोषणा पत्र में तो सर्वे करवाकर लोगों की संपत्ति व गहनों का पता लगाने की बात कही गई है, बल्कि ये तो सरासर गलत है। बीजेपी अब्दुल कलाम को लाना चाहती है, जबकि कांग्रेस औरंगजेब को लाना चाहती है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जिनका जवाब देना पूरे राष्ट्र के सामने भाजपा के लिए ज़रूरी है और पूरे देश को भी कांग्रेस की मानसिकता, उसका निहित उद्देश्य क्या है घोषणा पत्र के माध्यम से, उसको जानना पूरे देश के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश में पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, डिस्क्रिमिनेशन है कहाँ पर? पूरे देश में सबको समान अपॉर्चुनिटीज जब मिल रही हैं तो कांग्रेस किस एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की बात करती है? इसका मतलब ये है कि देश में वो एक तुष्टीकरण के माध्यम से नया एक संदेश देना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है कि देश में विकास हो और वो सबके लिए विकास हो। कि कांग्रेस ने अपने
घोषणा पत्र के माध्यम से देश में एक फिरका परस्ती की और माओवाद की सोच को दोबारा देश के अंदर शुरू करने की जो बात कही है कि हम संपत्ति का ब्यौरा लेंगे, और कांग्रेस देश में दोबारा एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करनी चाहती है। यानी उसका निहित उद्देश्य और कुछ नहीं बचा। उनको पता है कि देश में कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। केवल मात्र एक ही एक तरीका है कि जो अपने भोले भाई माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको तुष्टिकरण के माध्यम से हम दोबारा कोई अपनी ज़मीन तैयार करें। भाजपा उम्मीदवारों के हो रहे विरोध पर जांगड़ा ने कहा कि ये तो विपक्षी हैं जो खबर बनाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। भाजपा को तो कोई विरोधी नहीं है, ये विपक्ष के षड्यंत्र हैं जो कहीं किसान यूनियन के नाम से तो कहीं किसी अन्य नाम से लोग खड़े करवा कर नारे लगवाए जाते हैं। ये तो कुछ जो विपक्ष के जो लोग होते हैं वो खबरें बनाने के लिए कहीं न कहीं किसी को खड़ा करके कोई नारा लगवाने के लिए कि वो सोशल मीडिया में चली जाए कि फलां जगह भाजपा का उम्मीदवार का विरोध हुआ है। भाजपा उम्मीदवारों का कोई विरोध नहीं है। ये एक विपक्ष के षड्यंत्र होते हैं कि कहीं किसी किसान संगठन के नाम से, कहीं किसी अन्य किसी यूनियन के नाम से खड़े करके लोग और नारे लगवा दो ताकि एक खबर बन जाए। लेकिन जब आप रिजल्ट देखोगे तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें अब भाजपा की झोली के अंदर चल रही हैं। रामचंद्र जांगड़ा के इस बयान पर आपका क्या विचार है, जरूर कीजिएगा कमेंट। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।